हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। स्वागत है आपका सभी का आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में एक बार फिर से। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय और पंचभिक्षु व्रत की कथा के साथ साथ तुलसी माता की आरती और चालीसा पाठ। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे कृपया कर यह बतलाइए कि तुलसी दलों को किस प्रकार तोड़ना चाहिए। किन किन तिथियों में तुल दल नहीं तोड़े जाते, तुल दल तोड़ने का विशेष मंत्र क्या है, और इसके अलावा आप मुझे कृपया कर अब तुलसी जी की महिमा का भी वर्णन अवश्य कीजिए। तब देवर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुलसी दल या पत्तियां जब भी तोड़नी हो तो उसके लिए वेदरती और व्यतिपात इन दो योगों में रविवार, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में संक्रांति और जन्म मरण छूत में तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है। इन तिथियों को भूल से भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, एकादशी और रात्रि और दोनों संध्याओं में अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद भी कभी तुलसी दल ना तोड़े। किंतु तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए निषेध समय में तुलसी वृक्ष से अपने आप गिरी हुई पत्तियों से भी पूजा की जा सकती है। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुलसी दल आपने एक दिन पहले भगवान को अर्पित किए, उन्हीं को गंगा जल से धो के भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए इन वर्जित तिथियों में भी तुलसी दल तोड़े जा सकते हैं। बिना स्नान के और जूता पहनकर कभी भी तुलसी दल न तोड़े और न ही तुलसी जी को स्पर्श करें। देवर्ष, अब मैं तुम्हें तुलसी दल को तोड़ने के नियम भी बताता हूँ। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक होता है और इस प्रकार मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को बहुत ज्यादा हिलाए डुलाए बिना तुलसी के अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। यह मंत्र है, मात तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस पूजाम चने तवा नमस्तुते। देवर्षि तुलसी दल तोड़ने के अन्य मंत्र इस प्रकार है। ओम सुभद्र नमः, ओम सुप्रभा नमः। तुलसी दल तोड़ते समय श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करके फिर इन मंत्रों का जाप करते हुए सिर्फ तुलसी दल तोड़ना चाहिए। सभी को अपने घर में, अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जहाँ पर नित्य नियम से तुलसी की पूजा होती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास भी होता है। स्वयं भगवान नारायण तुलसी जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि यह मोक्ष कारक तो है, भगवान की भक्ति भी प्रदान करती है। भगवान की उपासना, पूजा और भोग में तुलसी दलों का होना अनिवार्य माना गया है। हे देवर्ष, कहने का तात्पर्य यह है, जो भी मनुष्य तुलसी अपने घर में लगाता है, जब तक उसकी शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं, वे 2 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भी भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह बस एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त हो जाता है। 100 भार स्वर्ण और 400 भार रजत के दान का जो फल है, वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा या बगीचा होता है, उसका वह घर साक्षात तीर्थ के समान होता है और वहाँ यमराज के दूत भी कभी नहीं जाते। नारद, अब मैं तुम्हें तुलसी की माला धारण करने के संबंध में
कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। तुलसी की माला धारण करने के संबंध में शालिग्राम पुराण में कहा गया है कि भोजन करते समय तुलसी की माला का गले में होने से अनेक यज्ञों के पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई तुलसी की माला धारण करके स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने जैसा सारी नदियों के स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी माला तुलसी जी के पौधे से निर्मित की जाती है। तुलसी परम पवित्र और आध्यात्मिक तथा औषधि गुणों से अपने आप में परिपूर्ण है। इस माला से भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और गायत्री मंत्र का जप अत्यंत शुभदायक से दीक्षित साधु, संत और गृहस्थी भक्तजन इसे कंठी के रूप में भी धारण करते हैं। तुलसी वन के नीचे किया गया पिंडदान पितरों के लिए अक्षय होता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। गले में तुलसी जी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस माला को धारण करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर निर्मल, रोगमुक्त और सात्विक बनता है। तुलसी शरीर की विद्युत संरचना को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसको धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रभाव बढ़ता है और जीव कोशों द्वारा धारण करने के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। गले में माला पहनने से बिजली की लहरें निकलकर रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती। प्रबल विद्युत शक्ति के कारण धारा के चारों ओर चुंबकीय मंडल विद्यमान रहता है। तुलसी की माला गले में धारण करने से आवाज सुरीली होती है, गले के रोग नहीं होते और हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला फेफड़ों और हृदय के रोगों से बचाती है। इसे धारण करने वाले के स्वभाव में सात्विकता का संचार होता है। तुलसी की माला धारक के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। अगर तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पुत्रों के पूजन आदि कार्य करे तो वह कोट गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुनः प्रसाद के रूप से उसे भक्ति पूर्वक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय अपने आप ही भस्म हो जाते हैं। स्पर्श करने में ये शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। तुलसी लगाने पर यह भगवान के समीप ले जाती है और भगवत चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। देव ऋषि नारद को तुलसी जी की महिमा का वर्णन करके श्री ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते तुलसी माता की आरती। तुलसी चालीसा। तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित। हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति का, हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी। हरे ही है तू किन्हो तूप भारी, जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो। तब कर चोरी विनय उसकी हो, हे भगवंत कंदमम होत। दीन जानी जानी छाड़ से सुनी, तुलसी की बानी। दिन हो श्राप कद पर आनी, उष आयोग वर मांग हारी। होय बिटप तुम जड़ धनुधारी, सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा। करहु वास सुनी चन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला। सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला, समय पायो रोपति तोरा। बुझहि आस वचन सब मोरा, तब गोकुल मह गोप सुधामा।
तासु भई तुलसी दो बाँव। कृष्ण था रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही दियो श्राप तुलसी तत्का। नर लोकिन तुम जन्मोह बाला, यो गोप दानव राजा। शंखचूर नामक सिर ताजा, तुलसी भता सुखी नारी। परम सती गुण रूपकारी, अश है कल्प बत या अल्पत्र जी। जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तब को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, किना शंकर से संग्रामा। जब निज सेन सहित शिव हारे, मरही तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके ही संगहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लही हितकारी, प्रसंगा क्यों सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर्षो पुकारा ही। कन्ने दियो कपट हरितारी, लखी वृंदावन दुख गिराचारी। जलंधर जस हत भीता, सोई रावण तस हरे सीता। अस्पस्तर समहर्त तुम्हार, धर्म कम पति है सहारा। यही कारण लही लाभ श्राप हमारा, होवे तनु भाषण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे, दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी। दीन दाप करु पुत्र फल पावत, बंध नारी सकल दुख दरिद हरिहारी। वे परम प्रसन्न अशाय धन जाही, करह बसुहा पुन अत्र लाही। अबित फल जगत मही पाई, पूर्ण सब काम जग में लाही। जतल अहि तुलसी दसब बसी, हरि राम तुलसी महिमा नाम। लख तुलसी सोत सुख राम, मानस चालीसा रखो जगदारा। तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, पूरन तप की नो शालिक रामा। बनी पटरानी तुलसी दानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन महीने बीत गए, रानी तुलसा हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुए पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी। 56 भोग 50 व्यंजन बनी, तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सख्यों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है।
जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता।